आज ये संदेश उन लोगों के लिए है जो बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से हर दिन खुद से लड़ते रहते हैं, जो रात को सोते समय दिन की एक एक बात दिमाग में दोहराते हैं और हर बार निष्कर्ष यही निकालते हैं, मेरी ही गलती थी, मैं ही सही नहीं हूं, काश मैं ऐसा न होता। अगर ऐसा है तो आज शिव तत्व को आपसे बात करने दीजिए। समस्या की जड़ सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या हमारे भीतर होती है। बाहर की परिस्थितियां तो बस उसे सामने ले आती हैं। जब कुछ गलत होता है तो सवाल ये नहीं होता कि क्या गलत हुआ, असल सवाल ये होता है हम खुद से क्या कह रहे हैं। और अधिकतर लोग खुद से यही कहते हैं, मुझ में ही कमी है, मैं ही बार बार गलत करता हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही है खुद को दोष देने की आदत, और यही मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। शिव तत्व क्या कहता है? शिव कभी दोष नहीं देखते, शिव प्रक्रिया देखते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य गलती नहीं है, मनुष्य यात्रा है। लेकिन आज का इंसान खुद को एक परिणाम मान बैठा है। अगर सफल हुआ तो खुद को सही मान लिया, अगर असफल हुआ तो खुद को ही गलत मान लिया। शिव तत्व इस सोच को सीधे नकार देता है। शिव कहते हैं, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे परिणाम से नहीं तय होता। हम खुद को दोष देना क्यों नहीं छोड़ पाते? इसका उत्तर बहुत गहरा है। हम इसलिए खुद को दोष देना नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, गलती मत करो, कमजोर मत दिखो, दूसरों से बेहतर बनो। धीरे धीरे हमने ये मान लिया, अगर कुछ गलत हुआ तो दोष मुझ में ही होगा। यही सोच आगे चलकर आत्मदोष बन जाती है। शिव तत्व कहता है, अनुशासन और आत्मदोष एक जैसे नहीं होते। एक उदाहरण समझो, सोचो, तुम रास्ते पर चल रहे हो, पैर फिसल गया, तुम गिर गए। अब बताओ, क्या तुम अपने पैरों से नफरत करने लगोगे? क्या कहोगे, ये पैर ही खराब हैं? नहीं ना। तो फिर जीवन की ठोकरों पर खुद से नफरत क्यों? यही प्रश्न शिव तुमसे पूछते हैं। आत्मदोष का सबसे बड़ा नुकसान, जब इंसान खुद को दोष देता है तो वो धीरे धीरे 3 चीजें खो देता है। पहली, आत्मविश्वास, दूसरी, शांति, तीसरी, स्वयं से प्रेम। और जब ये तीनों चले जाते हैं तो इंसान बाहर से जीता हुआ और भीतर से हारा हुआ दिखने लगता है। शिव कहते हैं, जो स्वयं से युद्ध करता है वो संसार से कभी जीत नहीं सकता। शिव क्यों मौन है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर शिव मेरे साथ हैं तो फिर मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? शिव तत्व का उत्तर है, शिव मौन इसलिए है क्योंकि वे तुम्हें स्वयं को सुनना सिखा रहे हैं। हर संघर्ष एक आमंत्रण है अपने भीतर झांकने का। समाधान क्या है? शिव समाधान तैयार शब्दों में नहीं देते, वे दृष्टि बदलते हैं। वे कहते हैं, गलती को स्वीकार करो, लेकिन स्वयं को नहीं। गलती अनुभव है, तुम अस्तित्व हो, दोनों को अलग अलग देखो। आज की साधना बहुत सरल। आज रात सोने से पहले एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मन में कहो, मैं गलती नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। बस इतना, यही शिव साधना है। अंतिम शिव संदेश, अगर आज तुम खुद से थके हो तो याद रखना, शिव तुमसे नाराज नहीं है। वे तुम्हें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और संभाल रहे हैं। जो टूट रहा है वो समाप्त नहीं हो रहा, वो शिव की कृपा से नया रूप ले रहा है। आज खुद को दोष देना यहीं समाप्त करो। आज खुद को समझना शुरू करो, बाकी शिव संभाल लेंगे। आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों तो समझ लेना, शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर उलझन, हर प्रश्न शिव की दृष्टि में है। आज बस इतना ही याद रखिए, खुद को दोष देना छोड़ दीजिए, शिव आपसे नाराज नहीं है। अब अपने मन को शांत रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और शिव पर भरोसा छोड़ दीजिए। हम फिर मिलेंगे
एक नए शिव संदेश के साथ। हमसे इस शिव यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।